मालिक को जान करके, पहचान करके, दुनिया को पढ़ करके, दुनिया क्या है, कौन अपना है और कौन पराया है, जब इसका ज्ञान हो जाता है तभी हम उस ब्रह्मानंद को संभाल पाते, धारण कर पाते, और धारण करते ही हमारा जीवन धन्य हो जाता है। भाइयों बहनों, उसी को धारण करने के लिए जिंदगी मिली है। अगर इस जन्म में नहीं कर पाए तो फिर अगला जन्म मिलेगा, मां के गर्भ में आना पड़ेगा। गर्भ का कष्ट बहुत बड़ा नरक है। मां के उदर में जितना बड़ा कठिनाई है, आप कभी विचार करते हैं? नहीं। 9 महीना बच्चा उल्टा लटका रहता है। आपके पेट में ऐसी अग्नि है जो भोजन को बारीक करती है, जिसे जठराग्नि कहते हैं। वो कहते हैं नहीं, कभी भोजन कम पचता है किसी किसी, तो कहते हैं इनकी जठराग्नि कमजोर हो गई। मलमूत्र सिर के ऊपर से बहता है, वही जठराग्नि में बच्चा खोलता है, वही गंदगी में पड़ा रहता है, हिल डुल नहीं सकता। बहुत दिन के बाद हिलना शुरू करता है। इतना कष्ट सह करके अपरसों पीड़ा अथाह दी जाती है, तब वो बाहर आता है। और इस दुनिया में हरदम कुछ न कुछ बेचैनी, टेंशन लगा रहता है। संत महान पुरुष दया करके ब्रह्म ज्ञान देते हैं कि ताकि आप उससे दिल लगा करके और इन तमाम कष्टों से आप छुटकारा पा लें। लेकिन आप दुनिया के सब काम को तो काम समझते हैं, लेकिन इसको काम ही नहीं समझते। जबकि आपके जीवन का इतना कीमती काम है, ये इतना ज्यादा जरूरी है जितना जरूरी आपके लिए ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के बिना आप जिंदा नहीं रह सकते। जितना ऑक्सीजन जरूरी है उतने ही प्रभु का ध्यान भजन जरूरी है। लेकिन कितनी बार समझाया गया होगा, समझाया गया कि नहीं? समझ में आता है? आता है, लेकिन कम आता है। समझो, जब तक आप अपने मन में धारण नहीं करोगे, मन से सब कुछ होता है। कोई भी देखो, भगवान कृष्ण आए थे इस धरती पे, वो अपने मामा को बहुत तरह से समझाए, लेकिन वो नहीं समझना चाहा। तो साक्षात भगवान थे, इनको दुनिया पूज रही है, वो भी नहीं समझा सके। ऐसे संत सतगुरु भी हर किसी को नहीं समझा पाते। उसी को समझा पाते हैं जो समझना चाहता है। आप हमेशा सुनते हैं कि एक हथेली से ताली नहीं बजती। अब एक को चाहे जितना हिलाओ और ये उठे ही ना, नहीं बजेगी। हाँ, इतना आ गई, अगर चल नहीं रही है, खाली खड़ी है तो बच जाएगा। लेकिन अगर उठी ही नहीं तो बजने वाली नहीं। भाइयों बहनों, जब से होश में आओ, जब से जगो, तभी से सवेरा। जागने की कोशिश करो। पल पल जिंदगी बीत रही है। जो ज्ञान आप लोगों को मिला हुआ है वो अनमोल ज्ञान है, हर किसी को नहीं मिलता ये। लेकिन जितनी झूठी पूजा दुनिया में है, हम देखते हैं कि उसमें लोग इतना खुशी से, इतना दिल से लगते हैं,
और जो सच्ची पूजा है, जिससे कल्याण होता है और जिस किसी का हुआ इसी से हुआ, उसके लिए लोगों को ध्यान करने में दिक्कत है। अभी कोई नौकरी करना हो, पेट का धंधा, तो उसके लिए लोग सवेरे उठ के चले जाते हैं, ड्यूटी करने चले जाते, और यहाँ सवेरे ध्यान करने के लिए उठना तो उठते नहीं। देखें, अगर आप आज से होश में नहीं आए, इस जीवन में होश में नहीं आए, तो क्या पता अगले जन्म में कोई ऐसा प्रारब्ध बिगड़ जाए कि जो होश में लाने का मौका ही न मिले। तो इसलिए कि जागन रे जिन जागना, यह जागन की बार, और फिर क्या जागे नान का, जब सोए पांव पसार। क्या पता कब बुलावा आ जाए, एक पल का भरोसा नहीं होता। लोग थोड़ी दूर जाते हैं, वहीं पर एक्सीडेंट हो जाता है, वो नहीं बचाना चाहता तो वहीं मर जाते हैं। पति पत्नी दोनों साथ जा रहे थे, क्या सोचे थे कि आप खत्म है साथ? ऐसा नहीं सोचे थे ना। नहीं सोचे। और रास्ते में गए थे दो और लौट के आते हैं एक। इतनी नाजुक जिंदगी पा करके अगर आपने अपने कर्म को नहीं बनाया, देखो जब आप ध्यान करते हैं, दर्शन पाते हैं, एक पल का दर्शन 84 लाख योनि से छुटकारा दे देता है। आपको ऐसा ज्ञान मिला हुआ है जिससे मालिक का अनुभव हो जाता है, दीदार हो जाता है। एक पल, आपको तो कई साल बीत गए। कितनी बार अगर ध्यान लगाया होगा तो कितनी बार दर्शन पाया होगा। एक बार पहले जब ज्ञान मिलता है तभी अगर आपने दर्शन कर लिया और उसके बाद ही मृत्यु हो जाए, तो शास्त्र बताता है कि आप 84 लाख योनि में नहीं जाते, आप फिर मनुष्य के जिंदगी में। और जब जब आप दर्शन पाते हैं, ध्यान लगाते हैं, उतनी देर के लिए तो आपके सारे कर्म पाप खत्म ही हो जाते हैं, करोड़ों जन्म के पाप धुल जाते हैं, ऐसा महापुरुष बताते हैं। और उसके लिए आपके हृदय में लालसा पैदा नहीं होती। नाम आपके श्वास में चल रहा है 24 घंटे निरंतर। नीति कहती है कि आपको ऐसी सच्ची अविनाशी पूजा और अविनाशी मालिक से, देखो देवी भी लोग बनाए थे, 9 दिन पूजे और ले गए फेंक आए। जैसे आदमी आते हैं और जाते हैं, उसे देवी भी आती है और जाती है। और इसमें कितना भाव, लोग कितने रुपए लगा डाले होंगे। लेकिन जो आपको दर्शाया गया है, ना वो आता है ना जाता है, वो हरदम हर वक्त कभी भी एक पल के लिए आपसे अलग नहीं होता। नाम सुमिरन अगर कर रहे हैं, जब जब आप नाम सुमिरन करते हैं, तब तब पाप का खात्मा हो जाता है, पाप नाश हो जाता है। उतनी देर जो भी पाप की कमाई है खत्म हो जाती है। शास्त्र कहता है कि जब ही नाम हृदय धरा, भया पाप का नाश, जैसे चिनगी आग की पड़ी पुरानी घास। से छोटी सी चिनगारी घास, पुरानी घास
सूखी लगी हो ढेर और उस पर छोटी सी चिंगारी डाल दीजिए तो वो सुलगते सुलगते सब जला करके राख कर। छोटा सा नाम है प्रभु का जो आपको बताया गया है, जिसे महामंत्र कहा जाता है, जिस नाम में सब आ जाते हैं, सब नाम। उसी नाम को जब जाना देवी ने, पार्वती ने, सहस्र नाम सम सुन शिव बानी और जप जेई पिय संग भवन। बाहर 1000 नाम आप जपिए वो फल नहीं मिलेगा, वो एक बार आप जपिए उससे ज्यादा फल। लेकिन आपको उसे दिल लगाने की इच्छा नहीं करती। ऐसे अगर आप वास्तव में उद्धार चाहते हैं, अपने जीवन को सुख शांति आनंदमय बनाना चाहते हैं, तो इस ब्रह्मानंद से आपको दिल लगाना पड़ेगा, ब्रह्म को अपना समझना पड़ेगा, अनुभव में उतारना पड़ेगा, गुरु आज्ञा का पालन करके तब उसका आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे और अपने जीवन को धन्य बना पाएंगे।